सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ रोटेशनल मोशन से, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमें क्या कह रहा है, इन अ रेक्टेंगुलर लेमिना शोन इन द फिगर, जिसमें ए बी जो है वो बी सी डिवाइडेड बाई 2 है। ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई 2, या नॉर्मली बी सी को क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी कह सकते हैं। भाई बी सी जो है वो डबल है किसका, बी सी जो है वो डबल है किसका, ए बी का। और ए बी मान लो एल है, तो ये कितना हो जाएगी, ये एल बस। नॉर्मली एल एल में अपन ने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज मिनिमम अलोंग, कौन सा चाहिए, मिनिमम चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये पूछता है क्या ए बी के अलोंग मिनिमम है, देख लेते हैं। ए बी अपना कौन सा है, ये वाली लाइन है, तो ए बी पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब ए बी पे अब अपन को दोनों साइड से क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करना है दैट मीन्स कि इसको तुम इस साइड वाइज कंप्रेस करते जा रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो। तो क्या ये पूरी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो अपन को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के ऊपर मास होता है, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, तो इसका तो जीरो हो गया, लीव ऑन। अब अगर तुम इसको इस तरीके से कंप्रेस करते हो तो ये कहीं एक रोड की तरह बिहेव करेगी। हाँ सर, तो बस ये इसी के अलोंग होगा, ए बी के अलोंग। अगर ये रोड की तरह है और ये इस तरफ घूमती है तो ये क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ 12 हो जाएगी। सर हमें पता है कि रोड की जो सेंटर से जो पास होती है उसका तो ml²/12 होता है, और बट जो पैरेलल एक्सिस और साइड वाइज पास होती है उसका होता है ml²/3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो तो ml²/3 होता है। बट जब आप लेंथ l लेते हो तब होता है, बट अभी तो लेंथ 2l है, कोई बात नहीं, 2l कर दो। I इज इक्वल टू m, 2l का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l²/3। तो ये आ गया। सो अपन यहाँ लिख देंगे 4ml²/3, तो ये हो गया ना। अब मूव ऑन करते हैं, चलते हैं बीसी वाले की तरफ। तो बीसी वाले पे ये ले लिया। सर बीसी वाले के अलोंग अगर मैं कुछ इस तरीके से क्या करता हूँ, इसको झुकाता हूँ, तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो एक्सेस के ऊपर ही आ जाएगी। और अगर मैं बीसी वाले के अलोंग उसको इस साइड वाइज घुमाता हूँ, इस साइड वाइज कंप्रेस अगर करता हूँ, तो ये एल लेंथ का ही बनेगा और ये ऐसा बनेगा। ठीक है सर, फिर से वही रोड का ऐसा वाला तो हमें पता है क्या होता है, ml²/3 होता है। ठीक है, तो बीसी के अलोंग क्या हो जाएगा, ml²/3। सर अब कौन सा, ईजी, तो चलते हैं ईजी की तरफ। इसको फिर से बना लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वो। ये हो गया अपना सर्कल, और ये अपनी लेंथ ऐसे, और ये ऐसे डिवीजन किया हुआ है। ये अपने बोल दिया ये एल, ये पूरी एल। हाँ अब कौन सा चाहिए सर, ई जी चाहिए। ई जी का सेंटर से पास हो रहा है, सर ये सेंटर से पास कर दिया। कंप्रेस कर दो, चलो। अगर इस एक्सिस के अलोंग तुम कंप्रेस करोगे तो कैसा हो जाएगा, सर ये तो पूरा मास उसी के ऊपर आ जाएगा, उसी पे ऊपर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्रेस कर दो। सर अगर इस तरीके से कंप्रेस करेंगे तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सर इस तरीके से बन जाएगी, बट ये लेंथ तो 2l कहलाएगी हमारे लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सो इस एक्सिस के अलोंग सेंटर से जो पास होता है उसका क्या होता है, ml²/12 होता है। बट यहाँ पे l नहीं है, 2l है, तो कर दो 4ml²/12। सर 4 के साथ, अरे l² है, 2l को डालोगे तो 4² हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 3 12। सर ये तो कितना है, ये भी ml²/3 है, तो लिख दो ml²/3। FH के अलोंग निकाल लो। सर FH जो है वो पॉइंट कौन सा डिटरमाइन कर रहा है, FH सेंटर वाला पॉइंट डिटरमाइन कर रहा है। सर ये वाला पॉइंट है। तो इस एक्सिस के अलोंग जब तुम इसको क्या करते हो, इस एक्सिस के अलोंग कंप्रेस करते हो, तो इधर अगर तुम कंप्रेस करोगे तो ये तो पूरा मास इसी के ऊपर आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। कि हाँ सर बात तो सही है। तो ये रही तुम्हारी FH, और तुम्हारा जो एक्सिस आएगी वो कैसी आएगी, ये कुछ इस तरीके से आएगी। सर अब जो लेंथ है ना हमारी वो L ही है, तो सर अपन को बताया कि सेंटर में से जो पास होती है वो क्या होती है, ml²/12। तो इसका क्या हो जाएगा, ml²/12। देख लो, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, ये सबसे ज़्यादा कम है, तो क्या हो जाएगा 4th, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वही उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल है। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।